वहाँ कौन सी दिक्कत है? आ जाओ, आ यहाँ पहले तोरा शांत से बैठ वहाँ, नहीं तो जो पीछे पीछे चलो, जाओ पीछे। भगवान आदमी का एका कल एको ब्रांच इधर नहीं रहेगा, सब रहेगा इधर। कमेंट बना करो, इधर करो। चलो सभी लोग को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। साउंड के बारे में बताओ। साउंड नहीं आ रहा है सर, अभी साउंड दिए हैं, अब आएगा, अब आएगा साउंड। बिहार स्पेशल देख रहे थे ना? बिहार स्पेशल क्या क्लास अभी हुआ है? बिहार स्पेशल क्या क्लास हुआ है? 4 गो हो गया। जनगणना बिहार स्पेशल थोड़े है, जनगणना तो जनगणना है। 3 हुआ था ना? 3 हुआ है ना? बिहार स्पेशल में अधिक से अधिक जो है 7 से 8 क्लास लेंगे, अधिक से अधिक 10 होगा, ऐसे 7 में निपटाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना? चलो यार आंदो, तुम लोग पहला जो है तुम लोग टाइम आ देख के ना चलता, हम टाइम के अनुसार चल रहे हैं। 3 महीना टाइम बचल, जितना जल्दी कंप्लीट कर दे कि रिविजन का टाइम मिले, ठीक है ना? लेकिन तुम लोग टाइम के अनुसार चलना करता। 3 महीना बच्चा है, 3 महीना बच्चा से हमको पढ़ाने को चाहिए। हिस्ट्री खाली पढ़ाया था 8 महीना, पढ़ाएंगे जितना डिटेल में पढ़ाएंगे कि 1 साल पढ़ते रह जाएंगे। लेकिन कम टाइम अधिक टाइम सबका मैनेज करना होता है, ठीक है ना? जब टाइम था, जब पढ़ा रहे थे डिटेल में नहीं पढ़ाए थे। चलो अब याद आन दो। चलो बिहार स्पेशल, बिहार स्पेशल, बिहार स्पेशल होगा। और बिहार स्पेशल में अभी होगा ज्योग्राफी, क्या होगा, ठीक है ना? सर आपसे पहले पढ़ते थे तो अभी तक नौकरी ले लेते हैं, तो अभी नौकरी ले लो। अभी तो बिहार पुलिस है, बिहार दरोगा है, पहले ना पढ़ा, भी पढ़ रहा है ना, लो नौकरी जल्दी। सब बैला को दवाई में डुबा दो, दवाई में डुबा दिए। यहाँ 3 में टंकी बना ला, इसमें डुबा देंगे। ले ला तो और ले ले, याद आन दो, यहीं पढ़ना था, यहीं पढ़ना था रे, तो यही पढ़ना था। सही दिखाई दे रहा है? थोड़ा धुंधला है, थोड़ा धुंधला है। थोड़ा धुंधला ना है। ऑनलाइन सही दिख रहा, हम चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं हम खुद। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। यार आंदो, बिहार का भूगोल, बिहार का भूगोल, बिहार का तुम लोग को सब याद होगा, याद ना है? तुम लोग को सब याद हो गया होगा, क्योंकि इतने बार पढ़ाए, इतने बार पढ़ाए, इतने बार पढ़ाए, कुछ कहने नहीं, और सब याद हो गया होगा। लेकिन फिर पढ़ना है, क्या ना? इतना बार पढ़ लेना है कि मर जाने भी बाद याद रहे। समझ आ गया है ना? स्वर्ग में जाओ या नर्क में जाओ, याद वहाँ भी रहेगा, ठीक है? याद रख दो। तो बिहार का भूगोल, बिहार का महत्वपूर्ण, क्या ना, प्रमुख महत्वपूर्ण तथ्य पहला है जल प्रपात। क्या है? बिहार के सभी जल प्रपात, बिहार के सभी जल प्रपात, जल प्रपात, जल साइंस कितना दिन में कंप्लीट होगा सर? पहले पढ़ लो, लास्ट साइंस से खाली करेंगे, ठीक है ना? बिहार के प्रमुख जल प्रपात, प्रमुख जल प्रपात, तो बताओ, आ जाओ। अब तुम लोग तो इसको कौन न जानता है? चले बिहार नवादा घूमेगो ना रे, चले बिहार नवादा घूमेबो। तेरा गलत के झारना गलत कहाँ पर है?
नवादा ककोला जलप्रपात, नवादा ककोला जलप्रपात, नवादा ककोला जलप्रपात, नवादा ऊंचाई 160 फीट, ऊंचाई 160 फीट, मीटर ना फीट है, ऊंचाई 160 फीट, ऊंचाई 160 फीट, पता है ना? ककोला जलप्रपात कहाँ पर है? बिहार। ये तो गन में तुम लोग कैद हो गया है। और नागिनट्टी जम्मू, नागिनट्टी जम्मू, ये हमारा गाना ना है, हमने गाना है नागिनट्टी, नागिनट्टी जम्मू। और जम्मू में सर्वाधिक सोना, सर्वाधिक सोना जम्मू, सर्वाधिक सोना जम्मू के सोनों के करमटिया में, जम्मू के सोनों के करमटिया में सर्वाधिक सोना, सर्वाधिक सोना। देश का लगभग 44% सोना कहाँ पर है? जम्मू के सोनों की करमटिया में। और नागिनट्टी डैम भी जम्मू केबीसी में भी आया है। हमारा गाना ना है, हमारा गाना कौन है? गाओ तो। जितना हो सके उतना रिकॉर्ड वीडियो डाले ताकि सब महिला लोग पास हो जाए। सब होगा, पढ़ा भी रहे, डाल भी रहे, क्या ना? हमारा गाना कौन सी है? हमारा गाना है चली बिहार तोरा घूमे, चले बिहार जमुई तोरा घुमेबो नागिनट्टी डैम और करमटिया में पिनेबो सोना के सेन। भूल गया है? नागी बैला हम क्या डाल दे? नागिनट्टी सोना सब जमुई। कहाँ? जम्मू। ककोलत कहाँ? नवादा बिहार, नवादा बिहार। ककोलत ऊंचाई कितना? 160 फीट, धीरे धीरे 160 फीट, 160 फीट, 100। और बिहार का सबसे ऊंचा जलप्रपात दुर्गावती, बिहार का सबसे ऊंचा जलप्रपात दुर्गावती जलप्रपात, दुर्गावती जलप्रपात, ऊंचाई 260 फीट, धीरे धीरे ऊंचाई 260 फीट। और ये बिहार दरोगा, बिहार पिछला बिहार दरोगा 1275 में सेकेंड शिफ्ट में आया था कि दुर्गा जलप्रपात, जलप्रपात कहाँ पर है? दुर्गा जलप्रपात रोहतास, और रोहतास और कैमूर के बॉर्डर, रोहतास और कैमूर के बॉर्डर पर है। अगर ऑप्शन में रोहतास नहीं हो तो क्या मारेंगे? कैमूर। तो ऑप्शन में रोहतास नहीं था तो क्या आ जाएगा? कैमूर। क्या आ जाएगा? कैमूर। ये क्वेश्चन बिहार दरोगा में आ चुका है, बिहार दरोगा में आ चुका है। दुर्गावती जलप्रपात कहाँ पर? रोहतास, ऊंचाई 260 फीट, बिहार का सबसे ऊंचा जलप्रपात दुर्गावती। धुआं कुंड भी रोहतास। सुनो यहाँ पर, सुनो यहाँ पर, कुंड रहेगा रोहतास, कुंड रहेगा रोहतास। धुआं कुंड रोहतास, धुआं कुंड रोहतास। माझर कुंड रोहतास, धुआं कुंड रोहतास, माझर कुंड रोहतास। तुतला भवानी भी रोहतास, तुतला भवानी भी रोहतास। सासाराम, रोहतास, सासाराम, रोहतास, सासाराम, रोहतास, सासाराम, रोहतास, सासाराम। सर हम झाझा से हैं, रतनपुर आ रहे हैं, नोट लेने मिलेगा? रतनपुर में नोट्स? हाँ है, मिल जाए तो भाई ठीक हो, मिल जाएगा, ठीक है ना? यहाँ डालो। तो धुआं कुंड जलप्रपात रोहतास, सासाराम, रोहतास। मायन कुंड जलप्रपात रोहतास, सासाराम। तुतला भवानी जलप्रपात रोहतास, सासाराम, रोहतास, सासाराम। तुम लोग को तो लगता है कि अब हम जो है दिल्ली किडनी गुद्दा फेफड़ा सगरों घुस गया होगा। इतना बार पढ़ाए, कुछ कहने ना पढ़ाए थे, इतना बार हो गया, कुछ कहने का नहीं। अब आओ कैमूर। कौन सी? को से करकट, को से कैमूर, करकट जलप्रपात, कैमूर, करकट जलप्रपात, कैमूर, करकट जलप्रपात, कैमूर, करकट जलप्रपात, कैमूर। को से करकट, को से कैमूर, तेलहर, कैमूर। मूर में लगाओ तेल, मूर में लगाओ, क्या ना? मूर में क्या लगाना है? तेल। मूर में क्या लगाना है? मूर में लगाओ तेल, मूर में लगाओ। तो कैमूर, कर कैमूर भी, सॉरी तेलहर भी, कैमूर, तेलहर भी, कैमूर, करकट भी, कैमूर, तेलहर भी, कैमूर। जियार कुंड जलप्रपात भोजपुर, जियार कुंड भोजपुर। अच्छा तुम लोग भोजपुरिया सुन के जीवे करता है, ऐसा सुनता है? फटवा देख के जीता है तो भोजपुरिया गाना है ना, तो भोजपुरिया सुन के जीवे करता है। जियार कुंड भोजपुर, जियार कुंड भोजपुर, जियार कुंड भोजपुर, जियार कुंड। करुणासा बक्सर, कर्मनाशा जलप्रपात बक्सर, कर्मनाशा जलप्रपात। कर्म क्या हो जाएगा? नाश। क्या जाएगा? हुमायूं जो है घोड़ा सहित कर्मनाशा नदी में बह गया, हो गया नाश। क्या हो गया? कर्मनाशा जलप्रपात बक्सर। हनुमान धार जलप्रपात सिकरिया, पटना पर, पटना के पास है। तो हनुमान धार
जलप्रपात सिकरिया, कौन चीज? सिकरिया। बिहार का दिल हनुमान धार, 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 बिहार का दिल हनुमान धार। शुक्लहरी जलप्रपात, यूपी बिहार। शुक्लहरी जलप्रपात यूपी बिहार के बॉर्डर पर, यूपी बिहार के शुक्लहरी जलप्रपात यूपी बिहार के बॉर्डर, यूपी बिहार के यूपी बिहार के बॉर्डर पर सुख है, कौन सी है? सुख के लहर है, सुख के यूपी बिहार के बॉर्डर पर सुख लहर, सुख सुख लहरी, सुख लहरी। तमसिंह जलप्रपात बिहार झारखंड, बिहार झारखंड, तमसिंह जलप्रपात बिहार झारखंड, बिहार झारखंड के बॉर्डर पर। आओ यहाँ पर। अब बिहार का प्रमुख जिला, बिहार का, इससे भी क्वेश्चन फिक्स है, मोस्ट भी आई था, मोस्ट भी आई था। जलप्रपात क्या था? बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, सब में, बिहार से सब में आएगा क्वेश्चन। यहाँ तक कि बीपीएससी भी बहुत ज़्यादा, बीपीएससी तो और आता है, ठीक है ना। अब ये आ गया, कौन क्या गया है? ये अभी मोस्ट भी आई, मोस्ट भी आई। क्वेश्चन आना फिक्स, क्वेश्चन आना फिक्स। अभी जितना बढ़ा रहे हैं सब मोस्ट भी आई है, क्वेश्चन आना फिक्स से समझ जाओ बस इतना। आ यहाँ पर बिहार का प्रमुख, बिहार के प्रमुख, बिहार के प्रमुख झील में पहला झील कौन है? कांवर झील बेगू, कांवर झील बेगू सराय, कांवर झील बेगू सराय, कांवर झील बेगू सराय। कांवर झील को बोलते काबल तार, क्या बोलते हैं? सर ऑनलाइन से नोट मिसकट है, मिसकट है, ऑनलाइन मिलता है नोट। ऑनलाइन नोट लेने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर है 763167621221 है, ठीक है ना। मॉक टेस्ट मार्क्स कैसे बढ़ाए? पढ़ के बढ़ाएगा बकलो, कैसे बढ़ाएगा? पढ़ के बढ़ाएगा। चुप, यहाँ ना। कांवर झील बेगूसराय, कांवर झील बेगूसराय, कांवर झील बेगूसराय। कांवर झील को बोलते काबल तार, क्या बोलते हैं? काबल तार झील बेगूसराय। बिहार का पहला रामसर साइट कांवर झील, बिहार का पहला साइट कांवर झील, बिहार का पहला साइट कांवर झील। और देश का 39वां, देश का 39वां, देश का 39वां कांवर झील रामसर साइट में कब शामिल हुआ? 2020 में, 2020 में। बिहार में कुल रामसर साइट 3, वर्तमान में बिहार में कुल रामसर साइट 3, कुल रामसर साइट 3। एगो कांवर झील बेगूसराय, कांवर झील बेगूसराय। दूगो जम्मू, दूगो जम्मू। नागी नट्टी, नागी नागी नट्टी कहाँ पर? जम्मू, नागी नट्टी जम्मू। बिहार में कुल कितना? 3, बिहार में कुल कितना? 3, बिहार में कुल कितना? 3। गोगाबिल झील कटिहार, की बोला है? गोगाबिल झील, गोगाबिल झील कटिहार। गोगाबिल, गो के बाहर घो, घोगा झील, गो घो गो घो गो घो, गोगाबिल घोगा झील कटी, गोगाबिल झील या घोगा झील कटिहार। गोगाबिल झील कटिहार, घोगा झील कटिहार, गोगाबिल झील कटिहार, घोगा झील कटिहार। हाँ, नागी नट्टे का आसमा बिरासमा से पता है। आगे बढ़ते हैं। कुशेश्वर झील दरभंगा, कुशेश्वर झील दरभंगा, कुशेश्वर झील दरभंगा, कुशेश्वर झील दरभंगा। घोड़ा कटोरा राजगीर नालंदा, घोड़ा कटोरा, घोड़ा घोड़ा कटोरा राजगीर नालंदा। घोड़ा कटोरा झील जाएगा, ना मिलेगा वहाँ घोड़ा, ना मिलेगा कटोरा, ना है तो घोड़ा है तो कटोरा, बंदरों में रहता है। क्या झील में मिलेगा बोटिंग करने के लिए? महात्मा बुद्ध का बहुत ऊंचा प्रतिमा रहेगा और वहाँ पर रहेगा पक्षी, क्या रहेगा? पक्षी, समा गया ना। तो घोड़ा कटोरा झील राजगीर नालंदा, राजगीर नालंदा। अनुपम झील कैमूर दरोगा माया हुआ, अनुपम झील कैमूर, 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 अनुपम झील कैमूर। सिमरी झील सहरसा, सो से सिमरी, सो से 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 सहरसा। जगतपुर झील भागलपुर, जगतपुर झील जगतपुर भागलपुर, जगतपुर भागलपुर रतनपुर,
जगतपुर, भागलपुर, जगतपुर, भागलपुर, जगतपुर, भागलपुर, जगतपुर झील, भागलपुर, जगतपुर झील, भागलपुर, मोती झील, मोतिहारी, मोती झील, मोतिहारी, मोती झील, मोतिहारी, सरैया मन, बेतिया, सुनो पहले, सरैया मन, बेतिया, पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी, सरैया मन, बेतिया, सरैया मन, बेतिया, पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी, सरैया मन, बेतिया, सरैया मन, बेटिया, सरैया मन। तो यहाँ सुनो, ऐसा सुनो, अब बेटा बेटिया मतलब बेटी, बेटिया मतलब, थोड़ा ये दोनों कंफ्यूज हो जाएगा, इसलिए हम बता रहे हैं कुछ ट्रिक। तो यहाँ सरैया मन है, पिपरा मन, कंफ्यूज, सरैया मन और पिपरा मन में कंफ्यूज हो जाएगा। पढ़ लो अभी भले याद हो जाएगा, लेकिन फिर परीक्षा में कंफ्यूज हो जाएगा, कंफ्यूजन को दूर करो। तो यहाँ बेटी कौन सी है? तो बेटी को सौंप दिया जाता है। अरे बेटी हमेशा मायके में रहता है क्या? नहीं, बेटी को सौंपता है ना, सौंप दिया जाता है ससुराल वाले को, सौंपता है। तो बेटी को सौंप दिया गया, पो से पश्चिमी, और यहाँ पूर्वी भी है, कौन सी है? कौन सी है? पूर्वी। तो हम सौंपना, सौंप, सौंप, तो पो आ रहा है, पो, पू नहीं आना है, पू में ना है, पो से पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी। तो सरैया मन, बेतिया, पश्चिमी, चंपारण, पिपरामन, मोतिहारी, पिपरामन, मोतिहारी, पिपरामन, मोतिहारी, पिपरामन, मोतिहारी, पूर्वी चंपारण, नागिनट्टी, जम्मू, नागिनट्टी, जम्मू, गढ़ी डेम्बी, गढ़ी गढ़ी जाए, गढ़ी गढ़ी जाए, वह गढ़ी है। अरे गढ़ी डेम, गढ़ी डेम ना, गढ़ी डेम, जम्मू, गढ़ी डेम, जम्मू, गढ़ी डेम, जम्मू, गढ़ी डेम, गढ़ी डेम किया है। गढ़ी डेम तुमको मिलेगा, ठीक है ना, गिरसा से पार जाना पड़ेगा, ठीक है ना। अरे घामरिया बहुत आगे है, ठीक है ना। तो गढ़ी डेम कौन डेम? गढ़ी डेम कौन डेम? गढ़ी डेम भी जम्मू, नागिनट्टी भी, जम्मू, नागिनट्टी भी, जम्मू, नागिनट्टी भी। चले बिहार तोरा घूमे, चले बिहार जम्मू तोरा घूमे नागिनट्टी डैम। और सोना के चेन कहाँ? करमटिया में, कहाँ पर पता है? आओ तो नागिनट्टी, जम्मू, गढ़ी डैम, जम्मू। अब आओ, अब सुनो यहाँ पर, यहाँ सुनो, नागी जो है ना, ये बिहार का दूसरा रामसर साइड, और नकटी बिहार का तीसरा रामसर साइड। बिहार में कुल 3 रामसर साइड, और देश का 81वां, देश का नागी 81वां, और नकटी 82वां। अच्छा बताओ, झारखंड का एकमात्र रामसर साइट किसे घोषित किया गया है? उधवा झील, उधवा, याद करना इंपॉर्टेंट है। झारखंड का एकमात्र रामसर साइट उधवा झील, उधवा झील, उधवा झील। अब आओ कहाँ पर? कुंड में, कहाँ पर? कुंड में, कहाँ? कुंड में, कहाँ? बिहार के प्रमुख जल धारा, जल धारा, जल धारा, जल, बिहार के प्रमुख जल धारा, जल धारा। आ जाओ, पर राजगीर क्या देखेंगे? राजगीर क्या देखेंगे? ब्रह्मकुंड कहाँ है? राजगीर ब्रह्मकुंड, राजगीर ब्रह्मकुंड, राजगीर ब्रह्मकुंड, राजगीर ब्रह्मकुंड। और बिहार का सबसे गर्म कुंड ब्रह्मकुंड। ऐसे में तुम्हें जानता है ना, शास्त्र में, शास्त्र में सबसे बड़ा शास्त्र कौन है? ब्रह्मास्त्र ना है, ना है। शास्त्र में सबसे बड़ा शास्त्र ब्रह्मा, चला लेगा सब समाप्त, सब समाप्त। गर्म है, कौन सी है? ब्रह्मास्त्र गर्म ना। बिहार का सबसे गर्म कुंड ब्रह्मकुंड, ब्रह्म कुंड। राजगीर कौन सी? सप्तधारा भी, राजगीर सप्तधारा भी, राजगीर सप्तधारा, राजगीर सप्तधारा, राजगीर मखदूम कुंड, राजगीर मखदूम कुंड भी, राजगीर मखदूम कुंड भी, राजगीर मखदूम कुंड भी, राज गोमुख भी, मखदूम, राजगीर गोमुख, राजगीर सूर्य कुंड, राजगीर नानक कुंड, राजगीर सूर्य कुंड, राजगीर नानक कुंड, राजगीर ब्रह्म कुंड, राजगीर ब्रह्म कुंड, राजगीर सप्तधार, राजगीर मखदूम, राजगीर गोमुख, राजगीर मुंगेर में हो। कहाँ हो? मुंगेर में। तो लक्ष्मण कुंड, मुंगेर, लक्ष्मण कुंड,
मुंगेर लक्ष्मण कुंड, मुंगेर और मुंगेर के सगरम लक्ष्मण, मुंगेर का सगरम कुंड लक्ष्मण। ऐसे लक्ष्मण गरम में रहता था, लक्ष्मण जो है गरम ना रहता था। लक्ष्मण किसी पर गए गरम, लक्ष्मण इतना गरम था कि सूप न खा के नाके काट दिया है, न काट दिया है, सूप न खा के अच्छा लक्ष्मण को प्रपोज करने नाके काट दिया है, न काट दिया है। इतना गरम, इतना कि नाक कान काट देता था। तो लक्ष्मण कुंड गरम कौन सी है? मुंगेर का सबसे गरम कुंड लक्ष्मण कुंड। जहाँ रहेगा राम लक्ष्मण वही रहेगा, राम जहाँ रहेगा राम वहीं रहेगा, लक्ष्मण वहीं रहेगा, सीता वहीं रहेगा, सीता वहीं रहेगा, ऋषि मुनि वहीं रहेगा, ऋषि मुनि। और सीता करेगी श्रृंगार, सीता करेगी श्रृंगार, सीता करेगी श्रृंगार। और राम लक्ष्मण का जन्म हुआ अयोध्या। कहाँ हुआ? जन्म कुंड भी मुंगेर, जन्म कुंड भी, पंचतंत्र कुंड भी मुंगेर, पंचतंत्र भी मुंगेर, लक्ष्मण कुंड मुंगेर, लक्ष्मण कुंड मुंगेर, रामेश्वर कुंड मुंगेर, जन्म कुंड मुंगेर, श्रृंगार ऋषि कुंड मुंगेर। जहाँ रहेगा राम लक्ष्मण सीता वहाँ रहेगा ऋषि, वहाँ रहेगा श्रृंगार ऋषि कुंड मुंगेर, ऋषि कुंड मुंगेर, सीता कुंड मुंगेर, पंचतंत्र कुंड मुंगेर और भीमबान, मुंगेर भीमबान, मुंगेर भीमबान। तो भीमबान जम्मू में नहीं है, भीमबान भी जम्मू में। जम्मू वाला गलत फहमी है, जम्मू वाला कौन सी है? जम्मू वाला गलत फहमी है कि भीमबान जम्मू में है। जम्मू में ना है, मुंगेर में है। कहाँ है? भले ही तीनों ओर से जम्मू से घिरा है, लेकिन है कहाँ? मुंगेर में। भीमबान मुंगेर में इतना गर्म पानी है कि उसमें तुम कूद जाएगा, ठीक है ना। जंगल से गरम गरम पानी निकलता है, गरम जल धारा बहता है, उसमें कूद गया तो छिल्लर मुर्गी बन जाएगा। छिल्लर मुर्गी क्या बन जाएगा? अंडा डाल दिया है, आमलेट बन जाएगा, ठीक है ना। गरम ना होता है, बहुत ज़्यादा गरम है। और पूरा जंगले में, पूरा जंगले में गरम गरम पानी निकलता है। और गरम होने के कारण सल्फर कौन सी है? गरम होने के कारण कौन सी है? उस पानी में सल्फर का मात्रा पाया जाता है। पीना नहीं बढ़िया, बढ़िया पिएगा तो बीमार पड़ जाएगा। अरे खांसी उसी जगह हम गलती है किए थे, एक बार पी लिया, खांसी सर्द और बुखार उखार सब पड़ गया था। सल्फर की मात्रा होता है, ठीक है ना, याद ध्यान दो। तो भीमबान मुंगेर, भीमबान मुंगेर, भरारी कुंड मुंगेर, भरारी कुंड मुंगेर, लेकिन अग्नि कुंड गया। अरे पहला अग्नि कब देता है? जब चल जाता है ना आता। अग्नि कब देता है? जब गया पिंडदान, गया पिंडदान, गया पितृपक्ष मेला, गया पितृपक्ष मेला, गया विष्णु पर मंदिर, गया कौन नदी? फल्गु नदी। कौन नदी? फल्गु नदी। रबल डैम, गया रबल डैम, गया कौन नदी? फल्गु नदी, फल्गु नदी। दशरथ मांझी गया, दशरथ मांझी गया। जगह छोड़ेंगे नहीं तो छोड़ेंगे नहीं, याद ध्यान दे। ये भी हो गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन फिक्स है, इससे भी एक क्वेश्चन फिक्स है। एवरेज एक क्वेश्चन, एवरेज भाग अच्छा तो दूसरों का सत्तर के एवरेज, एवरेज एक क्वेश्चन फिक्स है। बिहार के वन्यजीव अभयारण्य, वन्यजीव अभयारण्य, वन्यजीव बिहार का वन्यजीव अभयारण्य, वन्यजीव अभयारण्य, वन्यजीव अभयारण्य। याद ध्यान दो। अच्छा सुनो, बिहार में राष्ट्रीय उद्यान क्या है? एगो बिहार में नेशनल पार्क, एक बिहार में नेशनल पार्क। बिहार में नेशनल पार्क कितना है? एक बिहार में टाइगर रिजर्व, एक बिहार में टाइगर रिजर्व, बिहार में नेशनल पार्क भी, एक टाइगर रिजर्व भी। दूसरा टाइगर रिजर्व कहाँ बन रहा है? कैमूर। दूसरा टाइगर रिजर्व कहाँ बन रहा है? कैमूर। कहाँ बन रहा है? कैमूर। बिहार में नेशनल पार्क कितना? एक टाइगर रिजर्व भी, एक टाइगर रिजर्व भी, एक टाइगर रिजर्व। और वन्यजीव अभयारण्य 12, वन्यजीव अभयारण्य 12, वन्यजीव अभयारण्य। बिहार में एक टाइगर रिजर्व है, एक नेशनल पार्क है, 12 वन्यजीव अभयारण्य है। और एकमात्र टाइगर रिजर्व जो है वह है वाल्मीकि। क्या है? वाल्मीकि। क्या है? वाल्मीकि। क्या है? सुनो यहाँ पर, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है वो राष्ट्रीय उद्यान भी है और वाल्मीकि
टाइगर के लिए है, इसलिए टाइगर रिजर्व भी है और वन्य जीव अभयारण्य वन्य जीव। तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान भी है, वाल्मीकि वन्य जीव अभयारण्य भी है। तो एक राष्ट्रीय उद्यान, एक टाइगर रिजर्व, 12 वन्य जीव अभयारण्य। अब 12 देखते हैं, अब इंपोर्टेंट देखते हैं, चलिए आओ बताओ। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ है? पश्चिमी चंपारण वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, पश्चिमी चंपारण वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिमी चंपारण वाल्मीकि वन्य जीव अभयारण्य, पश्चिमी चंपारण भीमबांध जीव अभयारण्य, मुंगेर भीमबांध, मुंगेर भीमबांध, मुंगेर भीमबांध घूमने जाता है ना, अंदर नहीं आता, अंदर जाएगा तो जानवर मिलेगा। पहले अंदर जाएगा तो पहले बंदर मिलेगा, क्या मिलेगा? बंदरे भगा देगा तो फिर अंदर जाएगा तो और जानवर मिलेगा, ठीक है ना। पहले बंदर, क्या मिलेगा? समझा बानर? तो भीमबांध वन्य जीव अभयारण्य, मुंगेर भीमबांध वन्य जीव अभयारण्य, मुंगेर गौतमपुर पश्चिम बिहार, गया गौ से गौतम गौ से गया गौतमपुर पश्चिम बिहार, गया गौतमपुर पश्चिम बिहार, बिहार काबल झील वन्य जीव अभयारण्य, बेगूसराय काबल झील, बेगूसराय काबल झील, बेगूसराय। और बिहार का पहला रामसर साइट काबल झील या काबल तार, काबल झील या काबल, बिहार का पहला साइट काबल झील, काबल झील। और देश का 39वां, देश का 39वां काबल झील रामसर साइट में शामिल हुआ 2020 में 2000। और बिहार में कुल कितना साइट? 3 गो, 2 गो कहाँ पर? जम्मू में, नागी और नकटी, नागी और नकटी, नागी और नकटी, नागी और नकटी, नागी और कैमूर वन्य जीव अभयारण्य, रोहतास कैमूर, रोहतास कैमूर बॉर्डर पर है, रोहतास कैमूर, कैमूर वन्य जीव अभयारण्य, कैमूर और रोहतास, कैमूर और रोहतास, कैमूर और। बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कैमूर, बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कैमूर। और कैमूर वन्य जीव अभयारण्य जो है टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है। जब ये बन जाएगा तो बिहार में 2 टाइगर रिजर्व, 2 टाइगर रिजर्व हो जाएगा। अभी कितना है? एक, अभी कितना है? एक। नागी बांध पश्चिम बिहार, जम्मू नागी बांध बिहार, नागी बांध पश्चिम बिहार, जम्मू नागी बांध पश्चिम बिहार, जम्मू। और बिहार का सबसे छोटा पश्चिम अभयारण्य नागी, बिहार का छोटा पश्चिम अभयारण्य, बिहार का सबसे छोटा पश्चिम अभयारण्य नागी, मात्र 1.92 किलोमीटर स्क्वायर, 92 किलोमीटर स्क्वायर, 1.92 किलोमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर। नकटी भी, जम्मू नकटी भी, जम्मू नकटी भी, जम्मू 3.33 1 किलोमीटर स्क्वायर, 1 किलोमीटर स्क्वायर। अच्छा देखने में नागी लगता है, कौन लगता है? नागी जरूर अच्छा लगेगा, नकटी उतना अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है ना। ज़्यादा अंतर नहीं है, दोनों के बीच लगभग 2 किलोमीटर का अंतर है। कौन कौन गया घूमने के लिए? को गया रे? झुट्टो ऐसे कर दिया है। हम जाएंगे शनिवार को, शनिवार को जाएंगे। अब तू लोग कहाँ जाएगा? अब अला चुप, शनिवार को वहाँ प्रोग्राम है, प्रोग्राम में जा रहे तो घूम के चलाएंगे। प्रोग्राम में तू लोग क्या करेगा? अरे प्रोग्राम में किसी को सम्मानित करना है, सम्मानित के लिए हम जाएंगे, तुम जाएगा? नागी जम्मू, नागी जम्मू, नागी जम्मू नकटी, जम्मू नकटी, जम्मू नकटी। राजगीर वन्य जीव अभयारण्य, नालंदा राजगीर वन्य जीव अभयारण्य, नालंदा। उदयपुर पश्चिमी चंपारण, उदयपुर पश्चिमी चंपारण, उदयपुर पश्चिमी चंपारण, वाल्मीकि पश्चिमी चंपारण, वाल्मीकि पश्चिमी चंपारण, उदयपुर पश्चिमी चंपारण, रजौली नवादा, रजौली नवादा के चौक पर, नवादा के नागनट्टी जम्मू के चौक पर, जम्मू के चौक पर, रजौली नवादा, रजौली नवादा, रजौली। रजौली मेला भी नवादा, रजौली मेला भी नवादा। कुशेश्वर स्थान पक्षी, दरभंगा कुशेश्वर स्थान पक्षी, दरभंगा। और बिहार में साइबेरियन पक्षी कहाँ आता है? कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य
दरभंगा, बोझ से बरेला, बोझ से वैशाली, बोझ से बरेला, बोझ से वैशाली, तो बरेला सलीम अली पच्चे व्यारण, वैशाली बरेला सलीम अली पक्षी अभ्यारण, वैशाली कौन सी, वैशाली कौन सी, वैशाली। और दूसरा छोटा अभ्यारण बरेला, दूसरा छोटा अभ्यारण बरेला। सबसे छोटा नागी, सबसे छोटा बरेला। नागी में 2 अक्षर है, नकटी में 3 अक्षर है, छोटा यह है ना। नागी छोटा, नागी सबसे छोटा, दूसरा छोटा बरेला। सबसे बड़ा कैमूर वन जीव अभ्यारण्य, गजब में भूल जाता है। अब आओ विक्रमशिला डॉल्फिन, भागलपुर विक्रमशिला डॉल्फिन, विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य भागलपुर। ऐसे विक्रमशिला कहाँ पर है, भागलपुर। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्मपाल, विक्रमशिला विश्वविद्यालय कौन बनाया है, धर्मपाल। कौन बनाया है, धर्मपाल। कौन बनाया है, तो विक्रमशिला डॉल्फिन वन्य जीव अभ्यारण्य भागलपुर। और डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना, डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना। डॉल्फिन डिवाइड 5 अक्टूबर, डॉल्फिन डिवाइड 5 अक्टूबर, 5 अक्टूबर 5। और भारत के पहला डॉल्फिन अभ्यारण्य भागलपुर है। क्या है, भागलपुर। आगे आओ, भारत का पहला डॉल्फिन सेंटर पटना, डॉल्फिन सेंटर पटना। डॉल्फिन प्रोजेक्ट 2009, डॉल्फिन प्रोजेक्ट 2009, डॉल्फिन प्रोजेक्ट 2009। और डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर, डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर, डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर। और भारत का, बिहार का नहीं, भारत का पहला पक्षी कर्म महोत्सव जमुई नागी नकटी डैम, नागी नकटी नीतीश कुमार बनाया था। तो भारत का पहला, भारत का बिहार का ना, इसलिए भारत का पहला है। भारत का पहला पक्षी करला महोत्सव जम्मू में नागी नकटी डैम में, नागी नकटी। और भारत का दूसरा पक्षी करला महोत्सव भागलपुर, दूसरा भागलपुर, पहला जम्मू पहला। और भारत का दूसरा पक्षी करला महोत्सव भागलपुर। कहाँ पर, भागलपुर। संजय गांधी जैविक उद्यान पटना, चिड़ियाघर है, संजय गांधी जैविक उद्यान पटना, संजय गांधी जैविक उद्यान पटना, संजय गांधी जैविक उद्यान पटना। कौन सी, पटना। और यह उद्यान है ना गैंडा प्रजनन के लिए एशिया का सबसे बड़ा केंद्र है। बताओ, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान किसके प्रजनन के लिए, गैंडा। किसके लिए, गैंडा। किसके लिए। अब सुनो वन स्थिति रिपोर्ट, वन स्थिति ये नहीं पढ़ेंगे, जो 23 वाला आ गया, 23 वाला अलग से पढ़ाएंगे। अरे 21 के रिपोर्ट पुराना हो गया ना, नया रिपोर्ट आया 2000। और वन रिपोर्ट जारी किया जाता है देहरादून से, प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर जारी किया जाता है। तो 21 में आया था, अब 23 वाला आया है, ठीक है ना। तो 21 वाला, ठीक है ना, पढ़ चुके हैं। 23 वाला आया 2025 में, 25 वाला आया 2027 में। अभी 23 वाला हम लोग के लिए करंट है। क्या है, 23 वाला पढ़ेंगे अलग से, 23 वाला पढ़ेंगे। तो ये अभी नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। चलो आओ, अब पढ़ना क्या है, अब पढ़ना बिहार की नदियाँ, बिहार की नदियाँ, बिहार की। बिहार में सब नदी नहीं पढ़ना है, बिहार में 2 नदी 3 नदी पढ़ना है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एगो गंगा, एगो कोसी, एगो सोन। गंगा कोसी, सोन, गंगा कोसी, इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है, समझ आ गया है ना। पहले गंगा क्या रखते हैं, बिहार के बीचों बीच से कौन नदी, गंगा। बिहार से बीचों बीच से कौन नदी, गंगा। कौन नदी, गंगा। कौन नदी, सब बिहार का सबसे प्रमुख नदी गंगा, बिहार का सबसे प्रमुख नदी गंगा। कौन नदी, गंगा। गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती कौन जिला से, बक्सर। कौन जिला से, गंगा नदी बिहार में एंट्री लेता है कौन जिला से, बक्सर। बक्सर में कौन स्थान से, चौसा। धीरे धीरे, बक्सर में कौन स्थान से, चौसा। बक्सर में कौन स्थान से, चौसा। कौन स्थान से। गंगा नदी बिहार से निकलती है कौन जिला से, कटिहार से। कटिहार से कट, कटिहार से कट। गंगा नदी बिहार से निकलती कौन जिला से, कटिहार। कौन जिला से,
इंट्री बक्सर, इंट्री बक्सर निकल गया। कटिहार, गंगा नदी की लंबाई बिहार में कुल 445, धीरे धीरे 445, 445। गंगा नदी का बिहार में कुल लंबाई 445। अब पूरा भारत में 2525, कुल लंबाई 2525। पटना में 99। गंगा नदी का केवल पटना में लंबाई 99 किलोमीटर, 99 किलोमीटर। शतक से एक कम। और बिहार के कुल गंगा नदी बिहार के कुल कितना जिला से गुजरती है? 12 जिला। 12 गंगा नदी बिहार को कितना जिला? 12 जिला। 12 जिला से गुजरती है। कौन है? पहला है बक्सर। पहला कौन है? इंट्री बक्सर, इंट्री बक्सर एग्जिट कटिहार, इंट्री बक्सर एग्जिट कटिहार। पहला बक्सर, दूसरा भोजपुर, तीसरा सारण, चौथा पटना। बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना। बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना। वैशाली, समस्तीपुर, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, वैशाली, समस्तीपुर, लखीसराय के चौक पर, लखीसराय मुंगेर, लखीसराय मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर से खगड़िया, भागलपुर भाग गया, कट होके भाग गया कटिहार। कौन सी? ये 12 जिला से गुजरती गंगा नदी। कौन नदी? गंगा नदी। गंगा ये सब पढ़ाए थे, हम डिटेल में पढ़ाए थे, मैप के थ्रू पढ़ाया था। अभी टाइम उतना ना है ना, ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। तो गंगा नदी बिहार से निकलती कौन जिला से? कटिहार। कौन जिला से? और गंगा नदी बिहार को बांटती है 2 भाग में, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। उत्तरी बिहार परेशान है बाढ़ से, उत्तरी बिहार परेशान है बाढ़ से। हम लोग कौन बिहार में है? दक्षिण। जम्मू कौन बिहार में? दक्षिण। जम्मू कौन बिहार में? दक्षिण बिहार परेशान है सूखा से। दक्षिण बिहार परेशान है सूखा से। सबके परेशानी है, सब परेशानी ना है। अब आओ, अब यहाँ बिहार में गंगा के सबसे बड़ी सहायक नदी कोसी। बिहार में गंगा से बड़ी सहायक नदी कोसी। बिहार नहीं बोलेंगे, डाट बोलेंगे कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना। कौन सी? यमुना। बिहार में कोसी, बिहार में कोसी, बिहार में। और गंगा से बाईं ओर से मिलने, गंगा से बाईं ओर से मिलने वाला नदी, तो गंगा नदी ये है ना, गंगा के बाईं ओर, गंगा जिधर बह रही है उधर मुँह कर दो, क्या ना, तोड़ बाया गंगा के बाया। तो ये हुआ बाया, ये क्या हुआ? बाया। और तोड़ दाया, हम दाया गंगा के दाया, हमारा इधर है ना, अरे ना। तो बाएं इधर से जो मिलेगा क्या होगा? बाएं नदी। इधर से जो मिलेगा दाएं नदी। तो गंगा के बाएं और से मिले नदी कौन सी है? घाघरा। कौन सी है? घाघरा। कौन सी है? घाघरा। गंडक। कौन सी है? बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक। फिर क्या है? फिर आपका बागमती। क्या है? बागमती। फिर कमल। कौन सी है? कमला। कमला सहायक नदी कोसी का। फिर है कोसी। कौन सी है? कोसी। महानंदा। महा। तो घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा। घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा। पहला बिहार में गंगा का पहला सहायक नदी बाईं ओर से मिलने वाला घाघरा। और बिहार में गंगा का अंतिम बाईं ओर से सहायक नदी महानंदा। उधर महानंदा। अब दाएं ओर से क्या देखेंगे? दाएं ओर से पहले कर्मनाशा। कौन सी? कर्मनाशा। कौन सी? कर्मनाशा। फिर सोन। फिर पुनपुर। फिर निरंजना। और निरंजना के सहायक है फल्गु। कौन सी है?
फाल्गुआ, फिर क्यूल, फिर और फिर आ जाए कौन सी, आ जाए नदी ए बेला जमुई वाला जो नदिया है उसका नाम है अजय। कौन सी है? अजय। कौन सी है? अजय। कौन नदी है? अरे कटौना, कटौना नदिया है ना जमुई वाला, हाँ उसका नाम क्या है? अजय। कौन सी है? भारी बर्मा नदी है, निकलता है जमुई बिहार, जमुई बिहार से अच्छा जाता है बंगाल, अच्छा जाता है और बंगाल में जाग गंगा से मिलता है, बंगाल में जाग गंगा से मिलता है, बिहार में नहीं मिलता है। जमुई से निकलता है जाता है बंगाल और बंगाल में जाग गंगा से मिलता है। कौन नदी? अजय। कौन नदी? अजय। कौन नदी? अजय। कौन नदी? अजय। समझ गया ना? अब घाघरा है, कौन सी है? घाघरा नदी जो उतना इंपोर्टेंट नहीं है, ठीक है ना, लेकिन देख जल्दी जल्दी देख लेते हैं, ठीक है ना। कोसी इंपोर्टेंट है। कौन नदी है? कोसी। घाघरा नदी कहाँ निकलती है? तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से निकलती, पास से निकलती है और ये बिहार यूपी के बीच क्या बनाती है? सीमा। क्या बनाती है? और बिहार में घाघरा नदी बिहार में किस जिला से प्रवेश करती है? सारण। किससे? सारण। किससे? और गंगा के पास कहाँ मिलती है? छपरा के पास, छपरा के पास गंगा से मिल जाती। कौन नदी? घाघरा। कौन नदी? घाघरा नदी का बिहार में एंट्री कौन जिला से? सारण। कौन जिला से? सारण। कौन जिला से? घाघरा नदी को आय नाम सरयू मैदानी भाग में, सरयू मैदानी भाग में, और नेपाल में करनाली। नेपाल में करनाली उतना इंपोर्टेंट है, जल्दी निकलते, क्वेश्चन टाइम देंगे, ठीक है ना। आओ यहाँ पर अलाय गंडक। कौन सी है? इंपोर्टेंट त्रिवेणी नहर निकलती है, गंडक नदी से इंपोर्टेंट त्रिवेणी नहर निकलती है, गंडक नदी त्रिवेणी नहर निकलती है, गंडक नदी से, गंडक नदी से, गंडक नदी से। और बिहार में सुनो इंपोर्टेंट है ये, गंडक नदी बिहार में प्रवेश करती कौन जिला से? पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण। कौन स्थान से? भैंसा लौटन। भैंसा जहाँ लौटेगा भैंसा, जहाँ लौटेगा भैंसा वहाँ है गंडक। कौन सी है? गंडक। भैंसा लौटन जगह है कौन जिला में? पश्चिमी चंपारण। त्रिवेणी नहर भी पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी। और गंडक नदी भी बिहार यूपी के बीच बाउंड्री बनाता है। कितना किलोमीटर? 45 किलोमीटर। 45 किलोमीटर, 45। और गंगा नदी को मैदानी भाषा में क्या बोलते हैं? नारायणी। क्या बोलते हैं? नारायण कहाँ है? नाया चौबीस बच रहा है, सबके फ्री है, जाओ खाओ, ठीक है ना। नेपाल में सारीग्राम, नेपाल में सारीग्राम, नेपाल में सारीग्राम। और धीरे धीरे उसको बंद कर दीजिए, अभी बंद कर दीजिए, अभी उड़ना ना आवाज, आवाज ओके बंद करो अभी, साउंड याद ध्यान दो, याद ध्यान दो, याद ध्यान दो, ठीक है ना। अब पहला और गंडक नदी, गंडक नदी में गोल मटोल पत्थर होता है, उसे क्या बोलते हैं? सालिग्राम। क्या बोलते हैं? सालिग्राम। अयोध्या में अभी राम मंदिर निर्माण हुआ है, कौन पत्थर आया था? सालिग्राम पत्थर। सालिग्राम पत्थर नेपाल से, नया नेपाल से आया संडे। अब आओ यहाँ पर, अब देखो अब क्या है? बागमती। क्या है? यह बागमती और कमला नदी कोसी के साग नदी, कोसी के साग नदी, कोसी के साग नदी। और सुनो यहाँ पर नेपाल के काठमांडू शहर, नेपाल के काठमांडू शहर किस नदी किनारे स्थित है? बागमती। कौन सी? और पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ है? नेपाल में। पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ है? नेपाल में। कहाँ पर है? नेपाल में। कौन नदी किनारे? बागमती। कौन नदी किनारे? बागमती। हम लोग का इंपोर्टेंट ये रहा, इसलिए डिटेल में, इसलिए डिटेल में पढ़ेंगे। कोसी नदी, कोसी नदी, कोसी नदी, कोसी। सुनो यहाँ पर, कोसी नदी का उद्गम स्थल नेपाल के गोसाई थान चोटी, नेपाल गोसाई थान। कोसी नदी जो है ना, एकदम गोसाल निकलता, गोसाल निकलता है नेपाल गोसाई थान चोटी से। और सबसे तीव्र ढाल से बना नदी कोसी,
सवारी का मार्ग बताने वाला नदी। कोसी बिहार के शोक, कोसी बिहार के दुख, कोसी। और कोसी नदी बिहार में प्रवेश कौन जिला से? सुपौल। कोसी नदी बिहार में एंट्री लेता है कौन जिला से? सुपौल। कौन जिला से? और कोसी नदी गंगा से मिलता है कौन जिला में? कटिहार। कोसी नदी गंगा में मिलती है कौन जिला में? कटिहार। बिहार में प्रवेश लिया सुपौल जिला से। और शारदा सिन्हा सुपौल जिला की थी। कोसी नदी बिहार में प्रवेश लिया सुपौल जिला से। गंगा से मिला कौन जिला में? कटिहार में। कटिहार में कहाँ मिला? कुर्सेला। ये बिहार दुर्गम आया था, बिहार दुर्गम आया था। बिहार दुर्गम पूछा गया था कि कोसी नदी, ठीक है ना, गंगा से किस स्थान में मिलती है? तो कुर्सेला। कौन सी? कोस से कुर्सेला, कोस से कटिहार, कोस से कुर्सेला, कोस से। सर्वाधिक मार्ग बदलना नदी कोसी। कोसी नदी 7 धारा के रूप में निकलती है, ठीक है ना। उसमें सबसे प्रमुख धारा है अरुण। प्रमुख धारा अरुण, प्रमुख धारा अरुण। सर्वाधिक मार्ग बदलना नदी कोसी। सर्वाधिक मार्ग बदलना नदी कोसी। सबसे तीव्र ढाल से बने नदी कोसी। सबसे तीव्र ढाल से बने नदी कोसी। कौन सी? बिहार का शोक कोसी। कोसी नदी घाटी परियोजना 1954। कोसी नदी घाटी परियोजना शुरुआत 1954। भारत और नेपाल के बीच का संयुक्त परियोजना। कोसी नदी की कुल लंबाई 729। 700। कोसी नदी का कुल लंबाई 729। 729 किसका घन है? 729 किसका घन है? ताश के घन बैला रे, सब बैला है कि रे? ताश के बोला 9 गुना 9 गुना 9 9 गुना 9 गुना 9 729 ना होता है। गजब हाल है। अब आओ महानंदा। चलो आप महानंदा वाला इंपोर्टेंट पॉइंट है कि महानंदा नदी निकलती कहाँ से? पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की पहाड़ी से। महानंदा नदी, अब बड़ा सुन यहाँ पर, महानंदा नदी पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकलती है और पहले किशनगंज में बहती है। किशनगंज के बाद पूर्णिया बाद कटिहार। लेकिन ये बिहार में नहीं मिलती है, ये मिलता है पश्चिम बंगाल में, मालदा में। गंगा से। किससे? गंगा से। और सुनो यहाँ पर उत्तरी बिहार का, अरे बिहार है ना, तो उत्तरी बिहार का, है ना, सबसे पूर्वी नदी महानंदा। उत्तरी बिहार का सबसे पूर्वी नदी महानंदा। गंगा के सबसे पूर्वी सहायक नदी महानंदा। कौन सी? महानंदा। कर्मनाशा। कौन सी? कर्मनाशा। वैसा नदी जिसमें नहाने से कर्म का हो या नाश, उसे बोलेंगे कर्मनाशा। क्या बोलेंगे? अब वैसा नदी जिसे नहाने से पाप का हो या नाश, गंगा। बैला कुछ होना होता है, पाप नाश होते बैला है। पाप कभी तो गंगा ने तो नाश करते। किसी को कोई तुम्हारा पाप नाश नहीं कर सकता, कोई तुम्हारा कर्म नाश नहीं कर सकता है। समझ आ गया है ना? तो कर्मनाशी नदी जो है ना, पहले गंगा से मिलता है। बिहार लग तो पहले कर्म नाश हो गया है ना? हो गया रे। गंगा नदी बिहार में एंट्री दिया और कर्मनाशा नदी गंगा में मिल गया। बिहार कर्म हुआ नाश। क्या हुआ? ना हो गया है। पहले तो कर्म सब तो कर्म पहले नाश हो लो, अब की नाश कर भी। यहाँ ध्यान दे। कर्मनाशा। कौन सी? कर्मनाशा नदी। तो कर्मनाशा नदी का उद्गम स्थल बिल पहाड़ी। हमारे पहले से बिल पहाड़ी ना है, बिल पहाड़ी। यह बिहार एवं यूपी, बिहार एवं यूपी के भी बाउंड्री क्या बनाता है? बाउंड्री बनाते हुए बक्सर में। कहाँ पर? गंगा भी एंट्री बक्सर में लेते हैं, कर्मनाशा भी
बक्सर में चौसा नामक स्थान के पास आके गंगा से मिल जाती है। इसीलिए चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539। चौसा के 1539 हुमायूं में सहसा सूरी के 20 ना हुआ था। इसी में हुमायूं जो था घोड़ा सहित नदी में बह गया। कौन नदी में बह गया? कर्नासा नदी। कर्म क्या हो गया? नाश। क्या हो गया? ना हो गया। अरे कर्नासा नदी में बह गया था। उससे पहले एगो मछुआरा था, निजाम भिस्ती, वो उसको बचा लिया। नहीं तो बह के चलते गंगा में कहा चला था। गंगा से बहते हुए चले थे कहाँ? बेहो बंगाल। बेहो अरे कर्नासा नहीं कहा तो गंगा में जाता। गंगा फिर चलते कहाँ? बेहो बंगाल। कहा चला जाता? हुमायूं गेल लो। ठीक है ना। अब सुनो, दक्षिण बिहार की सबसे पश्चिमी नदी कर्नासा। पहला सुनो, बिहार कौन सी? सुनो यहाँ पर, बिहार कौन सी? बिहार। ये उत्तरी बिहार। ये क्या हुआ? उत्तरी बिहार। ये क्या हुआ? दक्षिणी बिहार। क्या हुआ? दक्षिणी बिहार। अब सुनो, उत्तरी बिहार में सबसे पहला नदी सुनो, ये बायां है क्या है? बायां क्या है? और ये दायां क्या है? दायां क्या है? तो उत्तरी बिहार में बाईं ओर से गंगा से मिलने वाला सबसे पहला नदी घाघरा कौन सी? और दक्षिणी बिहार में गंगा से मिलने वाला सबसे पहला नदी कर्नासा या पश्चिमी नदी कर्नासा। और दक्षिणी बिहार में गंगा से मिलने वाला सबसे अंतिम नदी अजय कौन सी? लेकिन बिहार में नहीं मिलता है, पश्चिम बंगाल में मिलता है। और उत्तरी बिहार में गंगा के सबसे अंतिम सहायक नदी महानंदा कौन सी? ये हुआ पूरब, ये हुआ पश्चिम, ये हुआ। तो क्या है ना, दक्षिण बिहार की सबसे पश्चिमी नदी कर्नासा कौन सी? अब पूर्वी अजय और पवित्र नदी कहा गया कर्नासा। और पवित्र नदी कहा गया कर्नासा। अब आओ सोन। कहा आओ? सोन इंपोर्टेंट है। सोन का नदी का उद्गम कहा? अमरकंटक। सोन नदी का उद्गम अमरकंटक के चोटी। अमरकंटक के पहाड़ी से सोन नदी भी निकलती है, नर्मदा नदी भी निकलती है। सोन नर्मदा दोनों निकलती है। ठीक है ना। और सोन नदी बिहार में प्रवेश करती कौन जिला से? रोहतास। सोन नदी बिहार में प्रवेश कौन जिला से? रोहतास। यहाँ पर है कौन सी? इधर कैमूर। यहाँ कौन सी है? रोहतास। तो सोन नदी बिहार में प्रवेश करती कौन जिला से? रोहतास। कौन जिला से? रोहतास। निकलते हैं अमरकंटक के चोटी। और गंगा से कहाँ मिलती है? पटना के पास। पटना दानापुर के पास सोन नदी गंगा में मिल जाती है बेटा। हाँ वही, ठीक है ना, मिल जाती है। अब सुनो, इंपोर्टेंट है, बिहार की सबसे पुरानी नदी घाटी पर सोन नदी घाटी पर। बिहार का सबसे पुरानी नदी घाटी पर सोन नदी घाटी पर। बिहार का सबसे पुरानी सिंचाई नदी घाटी पर सोनाडी घाटी पर। 1874 इस पर सिंचाई परियोजना जो बना था वो था डेहरी ऑन सोन। डेहरी बांध ऑन सोन के ऊपर, सोन के ऊपर डेहरी ऑन सोन। और मतलब ऊपर ना होता है। डेहरी ऑन सोन नदी। इसका बांध कौन है? डेहरी बांध कौन नदी? सोन नदी। डेहरी बांध कौन नदी? सोन नदी। कौन जिला में? रोहतास। ये भी आया है। इनपुरी बांध कौन नदी? सोन नदी। इनपुरी बांध कौन नदी? सोन नदी। कौन जिला में? रोहतास। कौन जिला में? और बाणसागर बांध कौन नदी? सोन नदी। 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 कौन जिला में? कौन राज्य में? मध्य प्रदेश। समझ। अब पुनपुन कौन सी है? पुनपुन नदी निकलती है झारखंड के पलामू जिला के छोटा नागपुर पठार से निकलती है। और बिहार में एंट्री लेता है कौन जिला से? औरंगाबाद। सुनो यहाँ पर, सोन रोहतास से पुनपुन, औरंगाबाद से पुनपुन, औरंगाबाद से। अगर गंगा में कहाँ मिलती है? फतुआ। गंगा में कहाँ मिलती है? फतुआ। फल्गु कौन सी? ये भी झारखंड के हजारीबाग पठार से। फल्गु नदी झारखंड के हजारीबाग पठार से निकलती है, और
निरंजना तथा मोहना, दो नदियां, दो नदियां के मिलने से कौन नदी बनता है? फाल्गु। निरंजना नदी और मोहना नदी जब आपस में मिलता है कौन नदी बनता है? फाल्गु। कौन नदी मिलता है? फाल्गु। और फिर लास्ट में फाल्गु जब किससे मिलता है? पुनपुन नदी में, पुनपुन। और पुनपुन नदी लास्ट में फतुआ पटना, फतुआ पटना में गंगा नदी से मिल जाती है, मिल जाती है। और फाल्गु नदी के तट पर गया कौन नदी? फाल्गु नदी। गया किस नदी तट पर स्थित है? फाल्गु। विश्वपर मंदिर गया में कौन नदी? फाल्गु। विश्वपर मंदिर गया में कौन नदी? फाल्गु। पितृपक्ष मेला लगता है कहाँ? गया में। पितृपक्ष मेला कहाँ लगता है? गया में। कौन नदी? फाल्गु। पिंडदान कहाँ पर? गया में। कौन नदी? फाल्गु। कौन नदी? फाल्गु। और महात्मा बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति? निरंजना। महात्मा बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति? निरंजना। कौन सी? निरंजना। रवाल डैम कौन नदी? फाल्गु। रवाल डैम कौन नदी? फाल्गु। रवाल डैम कौन नदी? फाल्गु। कहाँ पर? गया में। कहाँ पर है? गया में। कहाँ पर है? गौतम बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति फाल्गु। फाल्गु ने देखो पुनपुन ना रहेगा, सॉरी निरंजना नहीं रहेगा, तब फाल्गु मारेंगे, क्योंकि निरंजना सहायक है। फाल्गु किसके सहायक है? फाल्गु सहायक है, फाल्गु। आप बिहार में नदियों के किनारे स्थित प्रमुख शहर, बिहार में नदियों के किनारे स्थित प्रमुख शहर, क्या लिख रहा है सर? क्लास 10:30 में क्लोज कर दीजिएगा, अभी आधा घंटा बच चले, क्या पागल हो रहा है? यहाँ डाल दो। अच्छा तुम बताओ, इसीलिए बोलते हैं अभी टाइम है ना, तो तुमको मैप से पढ़ाते हैं, मैप से जो पढ़ाएगा उसको काफ़ी होता है, ज़्यादा समझा होगा। लेकिन अब जो तुम लोग को अब सब पॉइंट याद हो गया होगा, इतना बार करवा दिए हैं, ठीक है ना। लेकिन अभी मैप से कराने टाइम है ना है, ठीक है ना। अब सुनो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं क्या? पटना कौन नदी? गंगा। पटना कौन नदी? गंगा। बाढ़ कौन नदी? गंगा। बाढ़ कौन नदी? गंगा। मोकामा कौन नदी? गंगा। मोकामा कौन नदी? गंगा। बेगूसराय। गंगा। बेगूसराय। गंगा। बेगूसराय कौन नदी? अरे कौन शहर किस नदी के किनारे स्थित है? बिहार का प्रमुख शहर तो पटना। गंगा। बाढ़। गंगा। मोकामा। गंगा। बेगूसराय। गंगा। लखीसराय शहर नहीं है, लखीसराय जिला में एंट्री गंगा नदी लेती है, कि लखीसराय सिटी गंगा नदी किनारे नहीं है। लखीसराय में बरहैया गंगा नदी, बरहैया गंगा नदी। लखीसराय जिला में गंगा नदी बहता है, लेकिन लखीसराय शहरवा गंगा नदी किनारे ना है। लखीसराय के बरहैया, लखीसराय के बरहैया के रसगुल्ला गंगा नदी, बरहैया रसगुल्ला, बरहैया के रसगुल्ला बरहैया गंगा नदी, बरहैया गंगा नदी। मुंगेर। गंगा। मुंगेर। गंगा। मुंगेर। गंगा। भागलपुर। गंगा। भागलपुर। बक्सर छपरा। गंगा। छपरा। चौसा। गंगा। चौसा। गंगा। छपरा लेकिन घाघरा नदी, छपरा में ही, ठीक है ना, छपरा में ही घाघरा नदी जो है गंगा से मिलती है, गंगा से, छपरा में ही घाघरा नदी गंगा से मिलती है। तो छपरा घाघरा, छपरा घाघरा, छपरा घाघरा। हाजीपुर। गंडक। हाजीपुर। गंडक। हाजीपुर। गंडक। हाजीपुर। गंडक। सोनपुर। गंडक। हाजीपुर। सोनपुर। गंडक। हाजीपुर। सोनपुर। गंडक। सोनपुर कौन जिला में? सोनपुर कौन जिला में? सारण। पटना में ना है, सोनपुर पटना में बोल देना है। सोनपुर के मेलबा में, सारण में हरेलो, ठीक है ना। सोनपुर। सारण। सोनपुर। सारण। सोनपुर। सारण। छपरा भी, सारण छपरा जिला ना है, छपरा मुख्यालय है सारण। कौन सी? सारण। मुजफ्फरपुर। बूढ़ी गंडक। मुजफ्फरपुर। बूढ़ी गंडक। शाही लीची। मुजफ्फरपुर। शाही लीची। मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर बूढ़ी गंडक। मुजफ्फरपुर बूढ़ी गंडक। खगड़िया में बूढ़ी गंडक। समस्तीपुर बूढ़ी। मुजफ्फरपुर। खगड़िया। समस्तीपुर। बूढ़ी गंडक। मुजफ्फरपुर। खगड़िया। समस्तीपुर। बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक। दरभंगा। बागमती। दरभंगा। बागमती। दरभंगा। बागमती। गया। फाल्गु। गया। फतुआ। पुनपुन। गंगा। पुनपुन। गंगा के संगम, गंगा के जैसे इलाहाबाद, इलाहाबाद गंगा यमुना सरस्वती के संगम, गंगा यमुना सरस्वती के संगम इलाहाबाद ना है, उसी टाइप का। आगे बढ़ते हैं। अगला है बिहार की नारी घाटी परियोजना।
बिहार की नदी घाटी परियोजना, नदी घाटी परियोजना। तो उससे पहले देखेंगे भारत का सबसे पहला, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, भारत का सबसे पहला नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना 1948 दामोदर नदी घाटी निगम की स्थापना 1948। भारत का सबसे पहला नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना। और भारत का सबसे बड़ा नदी घाटी परियोजना भाखड़ा नदी घाटी परियोजना। बड़ा में भाखड़ा, बड़ा में भाखड़ा, पहला में दामोदर, पहला में दामोदर। लेकिन बिहार का सबसे पुरानी एवं प्रथम नदी घाटी परियोजना, सुना पर नदी घाटी परियोजना जो था ना, सिंचाई था, क्या था? बिहार का प्रथम, बिहार सबसे पुरानी एवं प्रथम नदी घाटी सिंचाई के लिए सिंचाई परियोजना था सोन। कौन था? 1874। लेकिन यह मुख्य रूप से विकसित किया गया था कब पता है? ये मुख्य रूप से 60 में। कब किया गया था? 1960 में, 1900। इसीलिए इसके बाहर है, इसके सिंचाई के रूप में 1874। लेकिन मुख्य रूप से नदी घाटी परियोजना 1960। पहला हुआ दामोदर, पहला कौन हुआ? दामोदर। सोन नहीं, सोन बिहार का, सोन बिहार का पहला। अब आओ बहुउद्देशीय परियोजना, बहुउद्देशीय वैसा परियोजना जो एक साथ कई उद्देश्य को पूरा करे, उसे बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। जैसे बांध बनाने के साथ साथ क्या होता है, जैसे बांध बनाया है तो बाढ़ कंट्रोल हो गया है, नहर निकल गया है, सिंचाई की सुविधा हो गया है, बगल में झील बन गया है, पर्यटन का विकास हो जाएगा, क्योंकि वहाँ बोटिंग होगा, नाव चलेगा, बिजली उत्पादन होने लगेगा, ठीक है ना। फिर आवागमन के साधन बन जाएगा, गाड़ी पार होने लगेगा। यानी एक काम के साथ बहुत सारा उद्देश्य पूरा कर लिया गया है, तो बहुउद्देशीय परियोजना, बहुउद्देशीय परियोजना। अब बिहार में तीन प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है। पहला है सोन, सोन, दूसरा गंडक, तीसरा कोसी। बिहार का पहला सोन परियोजना, बड़ा गंडक। बिहार का पहला सिंचाई परियोजना सोन, बिहार का पहला नदी घाटी परियोजना सोन, बिहार का बड़ा गंडक। अब सुनो, सोन बहुउद्देशीय परियोजना, यह बिहार की सबसे पुरानी और प्रथम है। कौन सी है? प्रथम है। और सोन नदी घाटी परियोजना का निर्माण 1874। ब्रिटिश काल में ब्रिटिश कहाँ पर डेहरी होता है, डेहरी ऑन सोन, इंदपुरी बांध सोन नदी, और डेहरी ऑन सोन बांध और इंदपुरी बांध भी सोन नदी रोहतास में। कहाँ पर? आप सुनो यहाँ पर, अब पहला सुन, डेहरी में बारून के पास, बारून का स्थान है, डेहरी में बारून के पास सोन नदी पर बांध बनाकर दो गो नहर निकाला गया है। एक ठो पूरब में, एक ठो पश्चिम में। पूरब पश्चिम में नहीं पूछेगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। जो इम्पोर्टेंट देखो ये पूछेगा, ये वाला पूछेगा। सोन नदी पर 2 जलविद्युत परियोजना, पहला डेहरी जलविद्युत परियोजना, कौन नदी? सोन नदी। और बालन जलविद्युत परियोजना, कौन नदी? सोन नदी। और डेहरी ऑन सोन बांध, कौन नदी? सोन नदी। इंदपुरी बांध, कौन नदी? सोन नदी। कहाँ पर? रोहतास में। कहाँ पर? रोहतास में। गंडक, कौन सी आओ? गंडक परियोजना जो है किस देश का परियोजना है? भारत और नेपाल के भी संयुक्त परियोजना। कोसी भी भारत और नेपाल, गंडक भी भारत और नेपाल, कोसी भारत और नेपाल, भारत और नेपाल। और गंडक परियोजना से लाभ किसको होगा? तो हम जानते हैं गंडक परियोजना जो है, गंडक नदी जो है बिहार यूपी के भी बाउंड्री बनाता है। यूपी को लाभ होगा, बिहार को लाभ होगा, नेपाल से आते नेपाल, किसको लाभ होगा? तो बिहार, यूपी, नेपाल। तो गंडक परियोजना लाभ किसको होगा? यूपी बिहार नेपाल, यूपी बिहार नेपाल।
और गंडक परियोजना का निर्माण 1959, यानी गंडक परियोजना के निर्माण के लिए भारत एवं नेपाल के बीच समझौता कब हुआ था? 1959 और लागू शुरुआत हुआ 1900, समझौता 1959, शुरुआत हुआ 1960 और गंडक परियोजना पर, ठीक है ना, यहाँ से 1960 हो गया है। पश्चिमी चंपारण में भैंसा लौटन स्थान के पास गंडक नदी से एक नहर निकाला गया है। उस नहर का नाम क्या है? त्रिवेणी नहर। और वहीं पर बांध क्या बनाया गया है? बांध। कौन नहर? त्रिवेणी नहर। और वाल्मीकि नगर भी कहाँ है? पश्चिमी चंपारण। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ है? पश्चिमी चंपारण। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? पश्चिमी चंपारण। वाल्मीकि वन्य वर्ण कहाँ है? पश्चिमी चंपारण। अब एक कौन चीज? कोसी। कौन चीज है ये बताओ? कोसी नदी नेपाल के गोसाई थान चोटी से निकलता है, इसीलिए कोसी नदी जो है नेपाल एवं भारत के संयुक्त परियोजना है। और यह स्थापना 1953 और शुरुआत 1954, लागू 1900। तो कोसी नदी घाटी परियोजना 1954, कोसी नदी परियोजना 1954। और इसी परियोजना के तहत हनुमान नगर बांध, क्वेश्चन पूछेगा हनुमान नगर बांध किस परियोजना? कोसी परियोजना। हनुमान नगर बांध कौन परियोजना? कोसी। कौन परियोजना? कोसी परियोजना पर बांध बनाकर नेपाल में जलाशय का निर्माण किया गया था। हनुमान नगर बांध किस नदी पर? कोसी। किस नदी पर? इससे भी दूगो जो पूरा में गया पूर्वी नहर, जो पश्चिम में पश्चिमी नहर। ना पूछेगा ये सभी, तो पूरा पश्चिम क्या पूछेगा? अब मिट्टी कौन सी है? इतना नहीं देखिए, मिट्टी पढ़ा दे। सुना यहाँ पर बिहार के मिट्टी, बिहार के मिट्टी पर हो या भारत की मिट्टी पर हो, ज्यादा अंतर नहीं है। तो जो पॉइंट आपको बिहार के मिट्टी से पूछे खाली वह बताएंगे। क्योंकि यहाँ 3 महीना मुश्किल पर पढ़ना है, तो बिहार के मिट्टी की दृष्टि से जो पॉइंट केवल इंपॉर्टेंट रहेगा वो बताया जाएगा, कुछ इसमें छोड़ेंगे, ठीक है ना। सुनो यहाँ पर, ओए चुप, यहाँ पर आओ। बिहार के मिट्टी पर मिट्टी किसे कहते हैं? पहले मिट्टी किसे बोलते हैं? तो पृथ्वी का वह ऊपरी परत जिस पर पेड़ पौधा फलता है, फूलता है, उगता है, बढ़ता है, उसे क्या बोलते हैं? मिट्टी। क्या बोलते हैं? मिट्टी। अरे अच्छा, जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। पर यहाँ पर पहले क्या रहने। तो बिहार की मिट्टी, बिहार के मिट्टी पृथ्वी का वह ऊपरी परत जिस पर पेड़ पौधा उगता है, खिलता है, फलता है, फूलता है, उसे क्या बोलते हैं? मिट्टी या मृदा। एनी प्रॉब्लम? आप बताओ मिट्टी का अन्य परिभाषा क्या? अन्य परिभाषा तो पृथ्वी का ऊपरी परत या पृथ्वी की ऊपरी सतह पर फैले मोटे, मध्यम और बारीक कार्बनिक और कार्बनिक मिश्रित कणों क्या बोलते हैं? मृदा। परिभाषा नहीं पूछेगा, नंबर सर नहीं दे रहा है। अब मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी, मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी, पेडोलॉजी। मृदा दिवस 5 दिसंबर, मृदा दिवस 5 दिसंबर, मृदा दिवस 5 दिसंबर, मृदा दिवस 5 दिसंबर, मृदा दिवस। और सुनो यहाँ पर भारत के मिट्टी को, भारत के मिट्टी को 8 भागों में बांटा गया, 8 भागों में बांटा गया है। और भारत के मिट्टी का 8 भागों में कौन बांटा है? ICAR, जिसका फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ICAR का फॉर्म
इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जिसका स्थापना हुआ 1929। ICAR का मुख्यालय नई दिल्ली। कहाँ हो जाएगा? नई दिल्ली। और ICAR भारत के मिट्टी को कितने भाग में? 8 भागों में बांटा, 4 भागों में बांटा था, 8 भागों में। और मिट्टी का निर्माण होता है कैसे? चट्टानों के टूटने फूटने तथा भौतिक, रासायनिक और जैविक क्रिया के फल स्वरूप होता है। अब सुनो, बिहार के एक मैदानी राज्य है, बिहार मैदानी राज्य है, सिंपल बात है। बिहार पूरे मैदान है। जो पठारी भाग था वो कहाँ से? झारखंड। कहाँ चल गया? छोटा नागपुर पठार कहाँ है? झारखंड में। हजारीबाग पठार कहाँ है? झारखंड में। पठारी भाग झारखंड, मैदानी भाग बिहार। और बिहार में उत्तरी बिहार पूरा मैदान है। बिहार में कितना % भाग मैदान है? 90%, 90। और उत्तरी बिहार, दक्षिणी बिहार की मिट्टी अलग अलग है। अब सुनो, यहाँ पर सुनो, जरा नहीं पढ़ेंगे, जरा पढ़वे नहीं करेंगे, ठीक है ना? सुनो यहाँ पर, ठीक है ना? पर्वत पढ़िए, पर्वत पढ़िए। मिट्टी कौन बिहार में मिलता है? उत्तरी बिहार में। पर्वत पढ़िए मिट्टी कौन बिहार में मिलता है? उत्तरी बिहार में। और पर्वत पढ़िए मिट्टी केवल एक जिला मिलता है, वो है पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण देखेगा, पश्चिमी चंपारण देखेगा, पश्चिमी। यहाँ पश्चिमी चंपारण, यहाँ क्या है? पश्चिमी चंपारण। और पश्चिमी चंपारण में क्या है ना? शिवालिक। कौन चीज? तो शिवालिक के पैर के पास जो मिट्टी है उसे बोलते हैं क्या? पर्वत पदीय मिट्टी। पर्वत पदीय मिट्टी बिहार के क्यों जिला में? पश्चिमी चंपारण। और पश्चिमी चंपारण में जो पहाड़ है हिमालय का, उस तो सोमेश्वर श्रेणी। क्वेश्चन पूछता है, सोमेश्वर श्रेणी किस जिला में? पश्चिमी चंपारण। पर्वत पदीय मिट्टी कौन जिला में? पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी तराई मिट्टी, तो हिमालय से लगा हुआ मिट्टी को तराई मिट्टी। उत्तरी बिहार, दक्षिण बिहार, तो उत्तरी बिहार में उत्तरी तराई मिट्टी कौन बिहार में मिलेगा? उत्तरी बिहार में। किससे लगा हुआ? तो हिमालय से लगा हुआ मिट्टी, तराई मिट्टी। पुरानी जड़ को क्या बोलेंगे? उत्तरी बिहार में पुरानी जड़ को बांगा, पुरानी जड़ को बांगा, नवीन जड़ को खाजा, नवीन जड़ को खाजा। लेकिन दक्षिणी बिहार में पुरानी जड़ को क्या बोलते हैं? करेल कैबाल मिट्टी। ले इसलिए पूछता है, ठीक है ना? दक्षिणी बिहार में पुरानी जलोढ़ मुझे क्या बोलते हैं? करेल कैबाल। और दक्षिणी बिहार में नवीन जलोढ़ मिट्टी क्या बोलते हैं? बलथल मिट्टी। दक्षिणी बिहार में पुरानी जलोढ़ को करेल कैबाल। और नवीन जलोढ़ को दक्षिण बिहार में बलथल, मतलब लाल पीली बलथल मिट्टी। टाल मिट्टी कहाँ मिलता है? दक्षिणी बिहार में। टाल मिट्टी गंगा के दक्षिण में, दक्षिण में। आप लोग जब जाते हैं पटना जाएंगे तो बरहैया में, कौन सी? बरहैया से टाल से स्टार्ट, बरहैया टाल है ना? उसके बाद आपका हाथीदह मोकामा तक। कहाँ तक? मोकामा में पूरा टाले है, कौन सी है? और बरसात के टाइम में पूरा डूब जाएगा, क्या हो जाएगा? और टाल क्षेत्र में देखेगा तो एक पेड़ पौधा नजर आएगा। टाल क्षेत्र में देखने के बाद दूर तक एक भी पेड़ पौधा नजर नहीं आएगा। जब दूर देखा तो लगेगा आसमान सट गया। आसमान क्या हुआ? धरती में सट गया, लेकिन पेड़ पौधा नजर नहीं आएगा। देखा है तुम लोग? टाल क्षेत्र कहाँ पर? दक्षिणी बिहार में। कगारी मिट्टी कहाँ मिले? दक्षिणी बिहार में। तो इतने पढ़ना था। अब सुनो, वही लिखल है जो हम पढ़ाए, वही लिखल है। पर्वत पदीय मिट्टी, पश्चिमी चंपारण, इसे पिनमोन क्या बोलते हैं? तराई मिट्टी। तो बिहार में लगा वैसे नहीं बैठेगा, आप देखबे करेंगे, ठीक है ना? इसे पढ़ा दिए हैं, बता दिए हैं, हो गया ये सब। अभी पढ़ो, हाथ का भौतिक विभाजन। बिहार का भौतिक विभाजन। अरे एक पेज है, एक पेज तो है, एक पेज भी है, पढ़ एक पेज। भाई तो बिहार पे
ब्याह में कैसे निकालेगा रे? आ? सुना आप? तो ठीक है, तुम लोग पहले जाओ, देखो पहले तुम लोग नोट्स कंप्लीट लेना है, बोले कंप्लीट नोट्स लेना है। वहां पर दे देगा, आ रहा है, रुक जाओ सर, रुक जाओ। तो वो निकाल के दे रहे नोट्स। सर जी अब कल पूजा टेलीग्राम पर पूछ रहा बैला पर पहले खुला उड़ा रहे हैं भैया, कुछ दिमाग पे भी नहीं जा रहा है। अरे बकलोल, अभी मैथ्स पढ़ाने टाइम नहीं है, और अभी आप लोग को जो है कभी लगता है तुम लोग पढ़बो ना किया है कि इतना धीरे धीरे चल रहा है। अभी आप लोग को बिहार पुलिस के टाइम इतना कम है कि पढ़ाना बहुत चीज़ है, और मैथ्स पढ़ाने टाइम है ना है। ऐसे पहला तो कॉमन क्वेश्चन है, ये सब तो तुम लोग जिक्के में बार बार सुनबे करता है। गजब हाल है तुम लोग का, गजब है। यहाँ करता हूँ भूल जाता हूँ, लेकिन यहाँ तुम लोग ध्यान दो ना, कितना बार हम बोलते हैं, कितना बार याद करवा दिए। आराम से होगा, चलो ठीक है, आराम से होगा। नोट्स आपने लिए हैं? चलो बाय 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 बाय। पढ़ाए से तो डिटेल में पढ़ाएंगे, मैप से डिटेल में जहाँ पढ़ाएंगे। तो आपको जो है बिहार के सर जब पढ़ाए थे, लगभग जो है 1.5 महीना लगातार पढ़ाए थे, तो वो बैच में आपको हम धीरे धीरे पढ़ाए थे, मैप के थ्रू पढ़ाए थे। ले लो तुम, ठीक है ना? तो उसमें धीरे धीरे पढ़ाए थे, लेकिन अभी टाइम ही ना है, टाइम ना है तो कम टाइम में ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना? रिजल्ट देना है तो। चलो बाय। जरा पहले तो वहाँ लगे लेट से कितना बता, जितना नजदीक कर लिए ना सब भाई लेट के लागनी, अब नजदीक हो तो लेट हो तो सबके।